डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 एंड 12 ग्रीटिंग्स। देखिए, आप वीडियो की जो हेडिंग है उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि क्या 45% से सीधे-सीधे हम 90% पर पहुँच सकते हैं क्या? ये संभव है क्या? ये बिल्कुल संभव है। अपने 4 दशकों के अनुभव के आधार पर एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग thousands of students, I can tell and I can assure you that you can do it, provided you do whatever I am telling. हम लोग 3 पहलुओं पर बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि क्या मैं कर सकता हूँ? मैं कह रहा हूँ यस, आप कर सकते हो। पहली बात तो है कि आप कर सकते हो। दूसरा ये है कि हम क्या और कैसे करेंगे? और तीसरा है कि टाइम कहाँ है? इन 3 पहलुओं पर हम बात करते हैं। बी स्टैंड्स फॉर बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे पहले आपको अपने आप पर भरोसा रख करना पड़ेगा और आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार मैं कर तो सकता हूँ। आप थोड़ा-सा विचार करके देखिएगा, तो आपको लगेगा कि आपने अपना 100% दिया ही नहीं है। अगर आप ठीक से ध्यान ध्यान से देखिएगा, तो लगेगा कि आप तो हार्डली अपना 30-40% ही दिए हैं। तो 30-40% दिया है, तो 30-40% नंबर आया है। अगर आप 100% दे देते, तो आपको उस ऑप्शन आते, मार्क्स आते। नाउ यू मस्ट कम इन ऑटो मोड। ऑटो मोड समझते हैं? जैसे पायलट चलता है तो कभी-कभी एरोप्लेन को ऑटो मोड में डाल देता है। आजकल बहुत सी गाड़ियाँ भी हैं कि अगर आप छोड़ देते हो गाड़ी अपने आप चलती रहती है। अब आपको कोई ये नहीं कहेगा कि बेटा उठो और पढ़ो। अगर कहना पड़ रहा है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। देन दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। आपको क्या करना होगा? अपने आप को ऑटो मोड में आना पड़ेगा। अपने से हमको कब उठ जाना है, कब बैठ जाना है, कब पढ़ाई करना है। मतलब क्या हुआ कि अब नहीं आप ऑटो मोड में आएँगे, अपने से नहीं करिएगा तो कब करिएगा? एंड जो टी है वो है कि टेक द सिचुएशन हेड ऑन। हेड ऑन समझते हैं? भाई जो सिचुएशन है, अगर हमको 40% नंबर आया है, 50% नंबर आया है, 60% नंबर आया है, तो सिचुएशन का सामना तो आप ही को करना पड़ेगा। देखिए, जो दूसरा पहलू है, वो ये है कि मैं क्या करूँ और ये कैसे होगा? आखिर आप क्यों कर रहे हैं पहले तो देखिए, आप मार्क्स के लिए कर रहे हैं। आपको नंबर चाहिए, सीधी-सी बात है। अब कोई बाकी सब छोड़ दीजिए, जितनी फिलॉसफी है सब किनारे रखिए, भैया अभी हमको बोर्ड एग्जामिनेशन में नंबर चाहिए, मार्क्स चाहिए। तो आप उस खाली मार्क्स याद रखिए। अब उस मार्क्स में पहला लेटर आता है एम। देखिए, एम जो है दिस स्टैंड्स फॉर मेन पॉइंट्स। अब आपको ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना है। अब आपको हर टॉपिक में पता होना चाहिए कि भाई यहाँ से ये क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से ये होता है, यहाँ से ऐसे नंबर आते हैं। तो अब आपको मेन पॉइंट पर कंसंट्रेट करना है। पहला हो गया। दूसरा है यू हैव टू अवॉइड शॉर्टकट्स। मैं देख रहा था यूट्यूब वगैरह पर ऐसे-ऐसे लोग हैं कि भाई ये 5 क्वेश्चन कर लो, आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएँगे, 10 क्वेश्चन कर लो। ये बकवास है। देखिए, मैं 40 वर्षों से शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ और अच्छी-अच्छी पोज़ीशन में मैं रहा हूँ। हज़ारों बच्चों को मैंने पढ़ाया है। आपको तो स्टेप मार्किंग जाने का फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू रखनी है, कैलकुलेशन करना है, आंसर निकालना है, यूनिट लिखनी है, सबके लिए नंबर मिलते हैं। तो अवॉइड शॉर्टकट्स। कोई कहता है नहीं साहब इस टॉपिक से नहीं आता है, इसे नहीं आता है, नथिंग लाइक दैट। आर स्टैंड फॉर रिविजिट द सिलेबस एंड द सैंपल पेपर। आप कहेंगे हमको सब पता है सर किताब में, नहीं, ऐसी किताब में बहुत सारा कन्फ्यूजन इस साल है क्योंकि किताबों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जो सिलेबस में क्या हो गया, रैशनलाइज़ हुआ है, रिड्यूस हुआ है, उसको हटा दिया गया है। तो एक बार फिर देख लीजिए, सबसे बेहतरीन तरीका है एनसीईआरटी की नई एडिशन किताब देख लीजिए, उससे बिल्कुल पता चल जाएगा कि नई एडिशन किताब में सब कुछ दिया हुआ है, कि भाई उतना ही पढ़ना है। तो क्या करना है, रिविजिट सिलेबस एंड सैंपल पेपर। तो फिर बोलेंगे सर के और एस क्या है? नो योर स्ट्रेंथ। आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। मैं खड़ा होके पढ़ सकता हूँ, बैठ के पढ़ सकता हूँ, सो के तो कभी नहीं, याद रखिएगा। मोबाइल से कभी नहीं। मोबाइल को किनारे कर दीजिए। अब ये समय मोबाइल से पढ़ने का नहीं है। ये क्या है? बुक से पढ़ने का है, किताब से पढ़ने का है, किताब से पढ़ने का है, कॉपी से पढ़ने का है, नोट से पढ़ने का है। अगर कोई मोबाइल में है भी तो उसका प्रिंट आउट निकालिए, उससे पढ़ने का है। अब तीसरा बिंदु है कि भाई साहब हमारे पास टाइम कहाँ है? देखिए, टाइम को मैं फिर उसी से कह रहा हूँ। टाइम में सिर्फ टाइम ही याद रखिए। पहला टी स्टैंड्स फॉर टेम योरसेल्फ। आप घर में कभी-कभी देखे होंगे बहुत लोग पालतू कुत्ता रखता है, पालतू जानवर रखता है। पालतू जानवर रखता है, जैसे-जैसे मालिक कहता है वैसे-वैसे वो करता है। जहाँ उसके पीछे-पीछे जाता है, वो कहता है कि बैठ जाओ, भूख लगती है तो पेट दिखाता है, बोलता है कि वो जाकर के सामान लेके आओ। आपने देखा होगा? तो आप अपने आप को अपनी बुद्धि का से टेम कर लीजिए। मतलब क्या कह दीजिए, माने अपना खुद पालतू बना लीजिए अपने आप को। जब मन करेगा तब हम कहेंगे, "चल तेरे को उठना है, 4 बजे उठना है तो उठना है, अभी नहीं सोना है तो नहीं सोना है, बिस्तर पे बैठ के नहीं पढ़ाई करना है।" बहुत लोग क्या करता है, पहले बिस्तर पड़ता है, पैर सीधा करता है, तकिया रखता है, फिर सो जाता है। ऐसे नहीं पढ़ाई होती है। पढ़ाई करनी है तो आपको टेबल पे बैठिए, चेयर पे बैठिए, खड़ा होके पढ़िए, टहल के पढ़िए, नंगे पाँव जाके पढ़िए, फैन बंद करके पढ़िए, लेकिन बिस्तरे पर पढ़ के तो पढ़ाई नहीं हो सकती है। दूसरा ये है कि इंट्रूड द अदर एक्टिविटीज़। इंट्रूड माने होता है घुसना। जैसे आपने पढ़ाई कर लिया, अब उसको याद कैसे करेंगे, रिकलेक्ट कैसे करेंगे? छोटा-सा कार्ड बना लीजिए या कुछ ऐसी चीज़ है, आप जब बाथरूम में जाते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, आप जब नहा रहे हैं, वहाँ आपको इंट्रूड करना है। मोबाइल ज़ीरो करना पड़ेगा, टीवी ज़ीरो करना पड़ेगा और बाकी जो एक्टिविटी है, उसमें आपको इंट्रूड करना पड़ेगा। कहेंगे वो तो सर ठीक हो गया, आई तो समझ में आ गया। लेकिन एम क्या है? एम है यू हैव टू मॉनिटर योरसेल्फ। अपने पूरे दिन को 3 से 4 भाग में, 5 भाग में बाँट लीजिए कि हम अपने आप को, अपनी एक्टिविटी को हम 10 बजे देखेंगे, फिर 2 बजे देखेंगे, फिर 6 बजे देखेंगे, रात को 10 बजे देखेंगे। बात समझ में आ रही है? कि भाई इस 4 घंटा में हमारा कितना बर्बाद हो गया? इस 4 घंटा में हमने सही समय यूज़ किया या मेरा टाइम। देखिए, अगर आपके अंदर ये अवेयरनेस आ गई और आपने अपने आप पर भरोसा किया है, आप ऑटो मोड में आ गए हैं,
तो आई कैन टेल यू सक्सेस विल नॉट नॉक एट योर डोर, सक्सेस विल बी इनसाइड योर हाउस। आई कैन राइट एंड गिव इट टू यू। लेकिन ई क्या है? ये जो भी आप कर रहे हैं इसको एन्जॉय करिए। आप अगर आप इसको प्रेशर लेके पढ़िएगा, अगर आप ये समझिए कि बाप रे बाप! बड़ी मेहनत क्या करेंगे, जीवन का कोई मतलब नहीं है, नहीं चलेगा। यू एन्जॉय इट, आप करो। अरे साहब देखो ना यार, हम तो इस तरह से सोच भी नहीं सकते थे कि अगर हमने 3 रिएक्शन याद किया है, बाथरूम में मैं बैठा हूँ करने के लिए और तीनों को याद किया, हमको वहाँ हमने क्या कर दिया, रिवाइज़ कर लिया। आप करके देखो, एन्जॉय इट। नहाते समय हमने 3 फ़ॉर्मूला याद किया, नहाते समय हमने तीनों को है कि नहीं, याद कर लिया। हमारी बात समझ में आ रही है? प्यारे बच्चों, अगर आपने डिसाइड कर लिया है और आपके अंदर वो मन में आ गया कि हमें करना है, तो मैं कह सकता हूँ कि आपके अगर बहुत कम नंबर आए हैं, तो यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय 2 एंड इफ यू हैव नॉट, मान लीजिए वो 60% है, तो 60 से 90 पहुँचना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है और आपको ऐसे महसूस होता है, तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वीडियो को देखते समय आप वहाँ लिखिएगा, हम आपको अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, हम आपको पर्सनली आपको हम एंटरटेन करेंगे और अगर आपकी कोई दिक्कत होती है, तो हम पर्सनली आपसे बात करेंगे। और आप कल से नहीं, अभी से बिल्कुल फिर जाइए और अपना बेस्ट दीजिए और जो आपके सपनों वाला नंबर है, वो नंबर आपको मिल जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। ऑल द बेस्ट।